नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारा फेस्टिवल से संबंधित है, यानी उत्सव और महोत्सव और पर्व से संबंधित यह हमारा टॉपिक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है दोस्त। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को हर एक चीज़ के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में हर एक चीज़ वहाँ पे बता रखी है दोस्त। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा इसका, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जाके पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप पार्ट नंबर 2 पे आइएगा, क्योंकि जब आप पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें फेस्टिवल से संबंधित वहाँ पे मालूम हो जाएंगी दोस्त। आज का जो टॉपिक है वो हमारा त्योहारों से ही संबंधित है। मैंने आप सभी लोगों से कल बताया था कि जो हमारे बचे हुए राज्य हैं, जिन भी राज्यों में जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो बचे हुए राज्य हैं, वो मैं आप सभी के सामने आज पार्ट नंबर 2 में पूरा करने वाला हूं। तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे द्वारा टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। जानकारी जो हमारे द्वारा यहाँ पे दी जा रही है दोस्त, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा त्यौहार और उत्सव। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से राज्य में, मतलब किस राज्य में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज के अपना टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है त्यौहार और उत्सव। किसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे? तो त्यौहार और उत्सव के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। फेस्टिवल्स एंड इट्स सेलिब्रेशन, यानी कौन से फेस्टिवल किस राज्य में मनाए जाते हैं दोस्त, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये हमारी स्टैटिक जीके की पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा त्योहारों का पार्ट नंबर 2 है दोस्त। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 भी कराया है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया तो वहाँ से आप पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट नंबर 2 पे आइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। तो आज का जो हमारा पहला राज्य है, सॉरी एक मिनट रुकिए, आज का जो हमारा पहला राज्य है वो पहला राज्य है हमारा केरल। आज मैं शुरुआत करूंगा पार्ट नंबर 2 की केरल राज्य से। अगर मैं केरल राज्य की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से पर्व आते हैं, ये सभी आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो केरल राज्य की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला पर्व आता है बिशु पर्व। कौन सा पर्व आता है दोस्त? बिशु पर्व। ये जो बिशु पर्व है, इसी को क्या बोला जाता है? मलयालम का नववर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मलयालम का नववर्ष भी इसको माना जाता है। इसी बिशु पर्व को ही मलयालम का नववर्ष भी माना जाता है दोस्त, जो हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो हर साल केरल राज्य में 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला जो पर्व आता है जिसको बोलते हैं ओणम। क्या बोलते हैं? ओणम बोलते हैं दोस्त। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ओणम जिसको बोलते हैं, ओणम। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व कौन सा है? ओणम है आपका अगला पर्व। ये भी आपका केरल राज्य में ही क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। ये भी आपका केरल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पर्व आता है त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम, ये जो त्रिशूर पूरम है, ये भी आपका केरल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाने वाला पर्व है दोस्त। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है बल्लम काली बोट रेस। ये वहाँ पे क्या होती है दोस्त? बोट रेस होती है, जिसका नाम है बल्लम काली बोट रेस। ये भी आपका केरल राज्य का ही एक पर्व है। फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे एक पर्व आता है जिसका नाम है थेयम। ये जो थेयम नामक पर्व है, ये भी आपका केरल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है अरट्टू। क्या नाम है? अरट्टू। अरट्टू नामक पर्व जो है वो भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपके केरल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
आगे आते हैं दोस्त, अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल ये भी आपका केरल राज्य में ही कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नाम है दोस्त इसका? तो इसका नाम है अट्टुकल पोंगल। ये अट्टुकल पोंगल नामक जो पर्व है आपका, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बता देना है, ये केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तिरुवातिरकली। तिरुवातिरकली अगला ये पर्व है तिरुवातिरकली। ये भी आपका केरल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेनी है और आपको हर एक चीज़ यहाँ पे गौर से समझनी है। फिर अगला त्यौहार आता है जिसका नाम है मकर बिल्लुक। मकर बिल्लुक त्यौहार। मकर बिल्लुक त्यौहार ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन दोस्त केरल में एक सबरीमाला मंदिर है। केरल में सबरीमाला मंदिर है। ये सबरीमाला मंदिर में ही इसका आयोजन होता है। कौन से त्यौहार का? तो उस त्यौहार का नाम है दोस्त मकर बिल्लुक त्यौहार। मकर बिल्लुक त्यौहार का आयोजन होता है आपका सबरीमाला मंदिर में। यह मकर बिल्लुक त्यौहार जो है वो आपका केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं अगले राज्य की बात करूं, अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करूं तो मध्य प्रदेश में बहुत से पर्व हैं जो मनाए जाते हैं दोस्त। तो मैं आप सभी के सामने कुछ यहाँ पे पर्व लेके आया हूँ। ये जो मुख्य पर्व हैं दोस्त, ये मध्य प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला जो पर्व है जिसका नाम है नीरजा पर्व। ये नीरजा जो है दोस्त, ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं, अगला पर्व है हमारा घड़ल्ल्या। अगला पर्व कौन सा है? घड़ल्ल्या पर्व। ये भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है गणगौर। गणगौर पर्व भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही क्या किया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्त। अगला पर्व है जिसका नाम है मंडई। मंडई पर्व भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला पर्व आता है जिसका नाम है रसनवा। रसनवा जो पर्व है हमारा, ये भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व है हमारा काकसार। काकसार पर्व। ये काकसार भी आपका मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है जिसका नाम है हरीरी। हरीरी भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्त, हमें आशा और उम्मीद है कि आपको केरल राज्य और मध्य प्रदेश राज्य, इन दोनों राज्यों के त्यौहार, पर्व और महोत्सव के बारे में जानकारी हो चुकी होगी दोस्त। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अगला हमारा राज्य आता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र की चर्चा करूं तो महाराष्ट्र में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं वो भी आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे एक पर्व आता है जिसका नाम है विठोबा। विठोबा पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है दोस्त, ये महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो उत्सव आता है जिसका नाम है काला घोड़ा कला उत्सव। काला घोड़ा कला उत्सव नामक एक उत्सव आता है, काला घोड़ा कला उत्सव। ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है नराली पूर्णिमा। नराली पूर्णिमा भी आपकी दोस्त महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट की जाती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। फिर आगे चलते हैं। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा नामक जो पर्व है आपका, इससे दोस्त महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी को महाराष्ट्र का नववर्ष भी बोला जाता है। यानी जो गुड़ी पड़वा है, इसी को महाराष्ट्र का नववर्ष भी बोला जाता है दोस्त, और इसी को महाराष्ट्र में नववर्ष का दिन भी माना जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है पोला, ये पोला पर्व भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बताना है कि पोला पर्व जो है वो भी हमारा महाराष्ट्र राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ बेहतरीन पर्व और भी आप सभी के सामने है। पहला जो यहाँ पे महोत्सव है एलिफेंटा महोत्सव। ये जो एलिफेंटा महोत्सव है ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ ये मनाया जाता है? तो आपको बताना है ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आगे अगर मैं बात करूं गणेश चतुर्थी की, ये गणेश चतुर्थी भी आपका महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है। यानी गणेश चतुर्थी जो है ये आपका महाराष्ट्र में ही मनाई जाती है दोस्त। अगर मैं गणेश चतुर्थी की बात करूं तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब हुई थी? मनाने की शुरुआत हुई थी 1894 में। 1894 में गणेश चतुर्थी को मनाने की शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपको जवाब देना है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी दोस्त। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी 1894 में गणेश चतुर्थी की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र राज्य का जो त्यौहार है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य आता है जिसका नाम है दोस्त मणिपुर। अगला हमारा राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। अगर मैं मणिपुर के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ भी कई पर्व यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला पर्व है याओसांग। याओसांग नामक जो पर्व है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर राज्य में। फिर अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व आता है लाई हरोबा। लाई हरोबा नामक जो पर्व है ये भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसको बोलते हैं कांग जात्रा कुट। कांग जात्रा कुट। कांग जात्रा कुट जो है आपका वो भी आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो यहाँ पे अगला पर्व आता है हिकारू हिंडोगबा। हिकारू हिंडोगबा। हिकारू हिंडोगबा नामक जो पर्व है आपका वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है ये मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है यस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है चेरी ब्लाजम। चेरी ब्लाजम अगला पर्व है हमारा चेरी ब्लाजम। ये पर्व भी आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है हमारा गान नगाई। गान नगाई। गान नगाई ये भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट इसको किया जाता है। फिर अगला जो यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है चावांग कुट। चावांग कुट भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है ये भी आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है संगाई। अगला पर्व है हमारा संगाई। ये संगाई पर्व भी आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला यहाँ पे पर्व आता है चुम्फा। चुम्फा पर्व। ये चुम्फा पर्व जो है ये भी आपका मणिपुर राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि जितने राज्यों के बारे में मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा की है वो सारे के सारे त्यौहार आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला जो हमारा राज्य आता है जिसका नाम है मेघालय। अगर मैं मेघालय राज्य की यहाँ पे चर्चा करूँ तो कौन कौन से त्यौहार यहाँ मेघालय राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। अगर मैं मेघालय राज्य की बात करूँ यहाँ पे पहला पर्व आता है बंगाला। यहाँ पे बंगाला नामक पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका मेघालय राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा नोंग क्रेम। नोंग क्रेम। ये नोंग क्रेम भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है ये मेघालय राज्य में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं दोस्त। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है बेहंदी खलम। बेहंदी खलम। बेहंदी खलम नामक जो पर्व है ये भी आपका मेघालय राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो महोत्सव आता है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है ये मेघालय राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है सादसुक
मिनसिम, सादसुक मिनसिम। ये सादसुक मिनसिम नामक जो पर्व है ये भी आपका मेघालय राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा राज्य आता है जिसका नाम है मिजोरम। अब यहाँ पे आप सभी के सामने मिजोरम राज्य की चर्चा करूँगा दोस्त। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझनी है और देखनी है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है दोस्त, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चर्चा करता हूँ यहाँ पे मैं मिजोरम राज्य की। तो मिजोरम राज्य की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे पहला पर्व आता है चापचूरकुट। चापचूरकुट जो है वो आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका मिजोरम राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं मिमकुट। मिमकुट जो है दोस्त ये भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका मिजोरम राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है यहाँ पे थाल फवांगकुट। थाल फवांगकुट, थाल फवांगकुट भी आपका मिजोरम राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसको बोलते हैं इंथोरियम। इंथोरियम पर्व आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको जवाब देना है ये मिजोरम राज्य में ही सारे पर्व यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्त। कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये भी आपका मिजोरम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। मिजोरम में ही ये सारे पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले राज्य पे चलते हैं। तो अगला हमारा राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। कौन सा राज्य है दोस्त, अगला राज्य है हमारा नागालैंड। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे नागालैंड राज्य में कौन कौन से पर्व आते हैं दोस्त। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड राज्य की यहाँ पे चर्चा करूँ, तो नागालैंड राज्य में कौन कौन से पर्व हैं, तो दोस्त यहाँ पे पहला जो पर्व है जिसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नामक यहाँ पे पर्व जो है दोस्त वो बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में दोस्त। अगर मैं हॉर्नबिल की बात करूँ तो इसे पहली बार सन 2000 में क्या किया गया दोस्त, मनाया गया। सन 2000 में, यानी सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई दोस्त। पहली बार अगर मैं इसकी बात करूं, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है दोस्त जो आपका नागालैंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी, यानी ये पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। और दोस्त इसके बारे में आपको एक जानकारी और भी मालूम होनी चाहिए कि ये जो पर्व है हमारा वो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। यह जो पर्व है हमारा वो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यानी यह पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 दिनों तक इसको मनाया जाता है। और इसी हॉर्नबिल को ही हम क्या बोलते हैं, तो हॉर्नबिल को ही त्योहारों का त्यौहार भी बोला गया है दोस्त। किस चीज़ का त्यौहार बोला गया है, त्योहारों का त्यौहार बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, त्योहारों का त्यौहार बोला गया है। किसको दोस्त, हॉर्नबिल को। हॉर्नबिल को ही त्योहारों का त्यौहार बोला गया है। हॉर्नबिल को ही त्योहारों का त्यौहार बोला गया है दोस्त। हॉर्नबिल को ही त्योहारों का त्यौहार बोला गया है। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। फिर अगला पर्व आता है जिसको बोलते हैं मोआसू पर्व। मोआसू पर्व, ये जो मोआसू पर्व है ये 3 दिनों तक चलता है दोस्त। इसको सेलिब्रेट कितने दिनों तक किया जाता है, तो इसको 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व है हमारा सेकेनेई। सेकेनेई जो पर्व है वो हमारा 10 दिन तक चलता है दोस्त। इसको कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है आपका नागालैंड राज्य में। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है आंग मोग। आंग मोग, ये जो आंग मोग पर्व है ये भी आपका नागालैंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है यमसे। यमसे पर्व, ये भी आपका नागालैंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है हमारा आलो लैंग। आलो लैंग पर्व। आलो लैंग पर्व भी आपका नागालैंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर चर्चा करूं यहाँ पे, तो मैं उड़ीसा राज्य पे चलता हूं दोस्त। आगे यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करूंगा उड़ीसा राज्य की। किसकी चर्चा करूंगा, तो उड़ीसा राज्य की चर्चा करूंगा यहाँ पे। अब समझिएगा, आप
आपको यहाँ पे समझना है कि उड़ीसा राज्य में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे उड़ीसा राज्य की बात करूँ तो यहाँ पे पहला जो पर्व है जिसका नाम है छाऊ पर्व, ये बड़ा धूमधाम से यहाँ पे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं छाऊ पर्व की यहाँ पे बात करूँ तो दोस्त, ये जो यहाँ पे एक जनजाति रहती है, जिस जनजाति का नाम है भुइया जनजाति, ये भुइया जनजाति के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो आपके उड़ीसा राज्य में ही भुइया जनजाति के द्वारा छाऊ पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं जिसका नाम है धानु यात्रा, धानु यात्रा नामक जो पर्व है, यह दुनिया का सबसे क्या है दोस्त, खुला रंग का मंच इसको बोला जाता है। दुनिया का सबसे खुला रंग मंच बोला जाता है धानु यात्रा पर्व को दोस्त, जो आपका उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है हमारा रज पर्व। रज पर्व भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है इसको। फिर अगला यहाँ पे आता है बाली यात्रा, वाली यात्रा। वाली यात्रा भी आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है इसको। फिर अगला महोत्सव आता है जिसको बोलते हैं कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव भी आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। उड़ीसा राज्य में कोणार्क महोत्सव को भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगर मैं अगले महोत्सव की बात करूँ तो अगला महोत्सव है हमारा मिट्टी कला महोत्सव। ये मिट्टी कला महोत्सव जो है दोस्त, ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे मिट्टी कला महोत्सव की बात करूँ तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही इसको मनाया जाता है। फिर अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है कलिंग महोत्सव। ये कलिंग महोत्सव भी आपका उड़ीसा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे यात्रा आती है जिसका नाम है रथ यात्रा। ये रथ यात्रा दोस्त निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? तो आपके उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। ये किस लिए निकाली जाती है? तो दोस्त आपको याद रखना है, ये भगवान जगन्नाथ की याद में इस यात्रा को निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? तो आपको उड़ीसा राज्य में बता देना है। आपको ये बताना है कि जो रथ यात्रा है वो हमारे उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की याद में। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है नुआखाई, नुआखाई पर्व। फिर अगला जो पर्व आता है हमारा जिसका नाम है विष्णु संक्रांति, विष्णु संक्रांति। ये दोस्त उड़ीसा का नववर्ष इसको बोला जाता है। किसका नववर्ष? उड़ीसा का नववर्ष इसको माना जाता है और उड़ीसा में इसको नववर्ष का दिन मनाया जाता है दोस्त, विष्णु संक्रांति का दिन। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अब आगे चलते हैं। जब मैं आगे की बात करूं यहाँ पे, अब मैं चलता हूं, अगला राज्य है हमारा पंजाब राज्य। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं दोस्त, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पंजाब में पहला यहाँ पे उत्सव आता है दोस्त होला मोहल्ला, होला मोहल्ला। ये होला मोहल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसको बोलते हैं बैसाखी। बैसाखी पर्व यहाँ पे आता है दोस्त, जो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी दोस्त, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्त, तभी से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है गुरु पर्व। ये गुरु पर्व भी आपका पंजाब राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी गुरु पर्व को भी पंजाब राज्य में ही मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको समझनी है यहाँ पे। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है लोहड़ी। ये लोहड़ी पर्व भी आपका 13 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 13 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इस लोहड़ी नामक पर्व को पंजाब राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको दोस्त। 13 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसको पंजाब राज्य में बड़ा धूमधाम से क्या किया जाता है? तो सेलिब्रेट इसको किया जाता है। ये चीज़ भी आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझनी है। 13 से लेकर 14 जनवरी के बीच में पंजाब राज्य में लोहड़ी नामक पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है माघी पर्व। माघी पर्व को भी पंजाब राज्य में बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में कौन कौन से पर्व, उत्सव और महोत्सव मनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर राजस्थान की बात करूँ तो पहला यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है गणगौर उत्सव। ये गणगौर उत्सव जो है ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको जवाब देना है दोस्त। आपको जवाब देना है कि ये आपका राजस्थान राज्य में ही इसको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो इसको राजस्थान राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आगे चर्चा करूँ तो अगला पर्व आता है मोमासार पर्व। मोमासार भी आपका राजस्थान में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे अगर बात करूँ मैं, अगला जो यहाँ पे मेला लगता है जिसको बोलते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भी आपका कहाँ लगता है दोस्त, राजस्थान राज्य में ही लगता है दोस्त। फिर अगला यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव भी आपका राजस्थान राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। फिर अगला जो यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है चंद्रभागा उत्सव। ये चंद्रभागा उत्सव जो है ये भी आपका राजस्थान राज्य में ही मनाया जाता है दोस्त। ये भी आपका राजस्थान राज्य से ही संबंधित है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला जो यहाँ पे महोत्सव आता है जिसका नाम है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव भी आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये मत्स्य महोत्सव भी आपका राजस्थान में ही मनाया जाता है। फिर अगला जो उत्सव है जिसका नाम है कोयालत उत्सव। कोयालत उत्सव, ये कोयालत उत्सव भी आपका कोयालत उत्सव भी आपका राजस्थान राज्य में ही मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर अगला जो महोत्सव आता है जिसका नाम है मरु महोत्सव। ये मरु महोत्सव भी आपका राजस्थान राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। फिर अगला जो यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है एलिफेंटा उत्सव। एलिफेंटा उत्सव, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एलिफेंटा उत्सव कई राज्यों में मनाया जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको कई राज्य बताए हैं जहाँ पे एलिफेंटा उत्सव वहाँ पे मनाया जा रहा था दोस्त। तो एलिफेंटा उत्सव आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान राज्य में भी इसको मनाया जाता है बड़ा धूमधाम से। फिर आगे मैं चर्चा करूँगा सिक्किम राज्य की। अगर मैं यहाँ पे सिक्किम राज्य के बारे में जानूँ तो सिक्किम राज्य में भी कई त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो यहाँ पे पर्व है जिसका नाम है लोसुंग पर्व। लोसुंग पर्व यहाँ पे भैया है जो आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है सोनम लहोछार। सोनम लहोछार पर्व जो है आपका वो कहाँ मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है ये सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है लोसर पर्व। क्या नाम है दोस्त, लोसर पर्व। ये लोसर पर्व भी आपका सिक्किम राज्य में ही मनाया जाता है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है सागा दावा पर्व। सागा दावा पर्व भी आपका सिक्किम राज्य में ही मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तमिलनाडु राज्य की बात करूं, अब अगला जो राज्य आता है हमारा वो तमिलनाडु राज्य। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में भी कई त्यौहार, उत्सव और महोत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार हैं दोस्त, आपको यहाँ पे देखना है। अगर मैं तमिलनाडु राज्य की बात करूं तो यहाँ पे पोंगल जो पर्व है, यहाँ पे जो पोंगल पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है दोस्त। ये जो पोंगल पर्व है ये 4 दिनों तक वहाँ पे लगातार चलता है दोस्त। ये 4 दिनों तक वहाँ पे मनाया जाता है और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, पोंगल राज्य का पोंगल जो त्यौहार है वो आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर मैं पोंगल के पहले पार्ट की बात करूं तो पहला जो इसका भाग है दोस्त जिसको बोलते हैं भैंगी पोंगल। ये जो भैंगी पोंगल है दोस्त ये पहले दिन को बोलते हैं। इस पहले दिन में क्या होता है, तो इसमें इंद्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, इसमें इंद्र की पूजा होती है दोस्त। किसकी पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो अगला यहाँ पे आता है सूर्या पोंगल। अगला आता है यहाँ पे सूर्या पोंगल। तो सूर्या पोंगल में किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पे सूर्य देवता की पूजा की जाती है, यानी सूर्य की पूजा यहाँ पे की जाती है सूर्या पोंगल में। फिर अगर मैं आगे बात करूँ, अगला जो आता है हमारा मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल में दोस्त किसकी यहाँ पे पूजा की जाती है, तो यहाँ पे दोस्त बैल की क्या की जाती है,
तो बैल की यहाँ पे पूजा की जाती है। कहाँ की जाती है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में की जाती है। फिर अगला यहाँ पे आता है कानुम पोंगल। कानुम पोंगल, ये कानुम पोंगल में दोस्त क्या होता है? तो आपको बताना है कि कानुम पोंगल जो है यहाँ पे कन्या की क्या की जाती है? तो कन्या की पूजा की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि भैया पोंगल जो पर्व है यहाँ पे तमिलनाडु में जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये 4 दिनों तक इसको मनाया जाता है और चारों दिन अलग अलग देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। दोस्त ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे चारों दिन अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्त ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग भेंगी पोंगल, दूसरा सूर्या पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल, चौथा कानुम पोंगल। इन चारों दिनों में अलग अलग देवताओं की पूजा यहाँ पे की जाती है। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पर्व आता है हमारा जल्लीकट्टू पर्व। जल्लीकट्टू पर्व, जल्लीकट्टू पर्व जो है ये भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी तमिलनाडु राज्य में ही इसको भी मनाया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है चित्राथी। चित्राथी पर्व, चित्राथी पर्व भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला पर्व आता है थाई पुसुम। थाई पुसुम पर्व, ये थाई पुसुम पर्व भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही इसको मनाते हैं। फिर अगला पर्व है दोस्त हमारा पुंथडू। पुंथडू पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है कि पुंथडू पर्व जो है आपका तमिलनाडु राज्य में ही इसको मनाते हैं दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे तेलंगाना राज्य की यहाँ पे चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तेलंगाना राज्य, अगर मैं तेलंगाना राज्य की यहाँ पे बात करूं तो तेलंगाना राज्य में यहाँ पे कौन कौन से पर्व हैं वो आपको यहाँ पे समझने हैं। तो पहला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है बोनालू। बोनालू पर्व यहाँ पे कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है तेलंगाना राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व है बथुकम्मा। बथुकम्मा, बथुकम्मा, बथुकम्मा। अगला जो पर्व है बथुकम्मा, ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका तेलंगाना राज्य में ही इसको भी मनाया जाता है दोस्त। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं आगे चल के बात करूं दोस्त तो अगला यहाँ पे पर्व आता है मेघराम जात्रा। मेघराम जात्रा नामक जो पर्व है ये भी आपका तेलंगाना राज्य में ही इसको मनाते हैं दोस्त। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है अलाई बलाई। अलाई बलाई भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त? तो आपका तेलंगाना राज्य में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पे अगला जो पर्व आता है दोस्त जिसको बोलते हैं तेलंगाना दशहरा। ये तेलंगाना दशहरा भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है कि तेलंगाना राज्य में भी इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं तेलंगाना दशहरा। फिर यहाँ पे मैं अगले राज्य की चर्चा करूँ तो अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं ये आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं। तो पहला यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है खार्ची पूजा उत्सव। खार्ची पूजा उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपके त्रिपुरा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो खार्ची पूजा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, इस खार्ची पूजा उत्सव में होता क्या है? तो दोस्त ये भी याद रखना है कि यहाँ पे पृथ्वी की क्या होती है? पूजा होती है दोस्त। फिर मैं अगले उत्सव की बात करूँ तो यहाँ पे संतरा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पे संतरा उत्सव भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्त? त्रिपुरा राज्य में ही इसको मनाते हैं दोस्त। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझनी है और आपको नोट भी करते चलना है हमारे साथ। फिर अगला पर्व आता है हमारा बीजू। बीजू पर्व यहाँ पे बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। ये कौन सा पर्व है दोस्त? बीजू पर्व। ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं अगला पर्व है हमारा होजगिरी। होजगिरी पर्व भी आपका त्रिपुरा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अगर अगले पर्व की बात करूं यानी अगले उत्सव की बात करूं तो अगला उत्सव है हमारा केर उत्सव। केर उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्त? तो आपका त्रिपुरा राज्य में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं अगले पर्व की बात करूँ तो अगला पर्व है यहाँ पे खपुई। ये खपुई नामक पर्व जो है ये भी आपका त्रिपुरा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पे एक पूजा होती है दोस्त जिसको बोलते हैं गारिया पूजा। गारिया पूजा, ये गारिया पूजा नामक जो पूजा होती है दोस्त ये भी आपकी त्रिपुरा राज्य में ही इसको
किया जाता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा उत्तर प्रदेश राज्य की। किसकी बात करूँगा? यूपी की बात करूँगा, यानी उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। तो यहाँ पे दोस्त उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक महोत्सव होता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है जिसका नाम है कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव दोस्त, इसी कुंभ महोत्सव में दोस्त कुंभ मेला भी लगता है वहाँ पे। तो ये मेला वगैरह और ये कुंभ महोत्सव ज़्यादातर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त? ये आपका प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इसको प्रयागराज में और हरिद्वार में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं दोस्त। हरिद्वार और प्रयागराज में यहाँ पे दोनों जगहों पे दोस्त क्या होता है? मेला लगता है और यहाँ पे बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। तो आपको सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पे कुंभ महोत्सव है दोस्त, ये आपको ये मालूम होना चाहिए जो कुंभ महोत्सव है ये 4 जगहों पर लगता है दोस्त। इसका जो मेला है दोस्त वो 4 जगहों पर लगता है और इसको जो मनाने वाली प्रसिद्ध जगह हैं वो 4 जगह हैं। 4 जगहों पर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन कौन सी 4 जगह हैं? तो पहली जगह है आपकी हरिद्वार, जो आपका यूपी में ही है। फिर अगली जगह है यहाँ पे आपका नासिक। नासिक में भी इसको बड़ा धूमधाम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका नासिक कहाँ है दोस्त? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। फिर मैं अगले जगह की बात करूँ तो यहाँ पे प्रयागराज में, यानी प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज में भी कुंभ मेला लगता है दोस्त। प्रयागराज में भी इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो उज्जैन में भी बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। ये उज्जैन आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं कुंभ मेले की बात करूँ, यानी कुंभ मेले की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। यानी जैसे मान लीजिएगा आज अगर कुंभ मेला लगा है तो आज के बाद 12 साल बाद ये कुंभ मेला दोबारा से आएगा दोस्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कुंभ महोत्सव से संबंधित। अगर मैं महाकुंभ की बात करूं दोस्त तो ये महाकुंभ का जो महोत्सव है दोस्त ये 24 वर्ष बाद आता है दोस्त। फॉर एग्जाम्पल आज अगर महाकुंभ है दोस्त, आज अगर महाकुंभ महोत्सव है दोस्त तो ये महोत्सव दोबारा से 24 वर्ष के बाद ही आएगा। अगर मैं अर्धकुंभ की बात करूं तो अर्धकुंभ का मतलब होता है 6 वर्ष में। ये कहाँ कितने वर्षों में दोस्त इसका मेला लगता है, कितने वर्षों बाद इसको मनाया जाता है? तो इसको 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। फिर मैं अगर आगे बात करूँ, आगे और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण उत्सव और महोत्सव हैं जो उत्तर प्रदेश में आपके मनाए जाते हैं दोस्त। कौन कौन से हैं? फिर अगला महोत्सव है कजली महोत्सव। ये कजली महोत्सव भी आपका यूपी में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे महोत्सव आता है जिसका नाम है आयुर्वेद महोत्सव। ये आयुर्वेद महोत्सव भी आपका बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं अगले पर्व की बात करूँ तो यहाँ पे एक मेला है दोस्त जिसको बोलते हैं श्रावणी मेला। ये श्रावणी मेला भी दोस्त आपका बहुत धूमधाम से इसको लोग देखने जाते हैं और बहुत बड़ा धूमधाम से इसको मनाते हैं। फिर यहाँ पे अगला पर्व आता है नौचंदी। ये नौचंदी दोस्त कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेरठ में होता है दोस्त। कहाँ होता है? मेरठ में। फिर अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसको बोलते हैं बटेश्वर ढाई घाट। बटेश्वर ढाई घाट ये आपका दोस्त कहाँ है दोस्त? तो ये आपका मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर अगला पर्व आता है शकुम्भरी देवी। शकुम्भरी देवी, ये जितने भी पर्व मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये सारे के सारे पर्व आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ही क्या किए जाते हैं? सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्त। ये उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं ज़्यादातर दोस्त? ये उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट इनको किया जाता है। उत्तर प्रदेश, ये जितने भी महोत्सव हैं या मेला है या उत्सव हैं या पर्व हैं, ये सारे के सारे पर्व कहाँ मनाए जाते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ही इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला राज्य आता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। अगर मैं पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करूं तो आपको यहाँ पे
समझना है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं दोस्त। तो यहाँ पे आपको देखना है गौर से। अगर मैं यहाँ पे पहले पर्व की बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्व है जिसका नाम है नबो बोरसा। ये नबो बोरसा नामक पर्व जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में इसको मनाया जाता है। फिर यहाँ पे दोस्त आती दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा जो है दोस्त बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पे मनाई जाती है दोस्त। ये दुर्गा पूजा में क्या होता है दोस्त, इसकी यात्रा भी निकलती है बड़ी धूमधाम से। यहाँ पे यात्रा भी निकाली जाती है पश्चिम बंगाल राज्य में। फिर अगली यहाँ पे जो पूजा होती है दोस्त, जिसको बोलते हैं जगधात्री पूजा। जगधात्री पूजा ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही होती है दोस्त। जगधात्री पूजा भी आपकी पश्चिम बंगाल में ही होती है। फिर अगला यहाँ पे उत्सव आता है जिसका नाम है डोल उत्सव। कौन सा उत्सव है दोस्त? डोल उत्सव। ये डोल उत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में ही इसको भी मनाते हैं। फिर मैं अगले उत्सव की बात करूं तो अगला उत्सव है हमारा गंगा सागर उत्सव। ये भी आपका पश्चिम बंगाल राज्य में ही इसको मनाते हैं दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। फिर जो अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसको बोलते हैं पोइला बैसाखी। पोइला बैसाखी, ये जो पोइला बैसाखी नामक पर्व जो है आपका, ये भी आपका पश्चिम बंगाल राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे महोत्सव आता है जिसका नाम है तीस्ता चाय महोत्सव। तीस्ता चाय महोत्सव भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बताना है कि ये पश्चिम बंगाल राज्य में ही इसको भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में ही इसको बड़े, यानी वेस्ट बंगाल में ही इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं दोस्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी राज्य आता है उत्तराखंड। तो दोस्त मैंने 2 पार्ट्स में आप सभी को पूरे टोटल राज्यों के बारे में यहाँ पे मैंने चर्चा की है दोस्त। आपको जितने भी पर्व हैं हमारे, जितने भी महोत्सव हैं, जितने भी उत्सव हैं, ये सारे उत्सव और महोत्सव और पर्व मैंने आप सभी को 2 वीडियो के अंदर सारे पूरे कराए हैं। तो आपको दोनों वीडियो यहाँ पे देखने हैं, तभी आपको यहाँ पे दोनों यानी सभी राज्यों के पर्व यहाँ पे आपको मालूम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की बात करूँ दोस्त, तो उत्तराखंड में यहाँ पे पहला जो पर्व आता है जिसको बोलते हैं फ्लावर्ड। यहाँ पे फ्लावर्ड जो पर्व है वो बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका उत्तराखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्व आता है जिसका नाम है हरेला पर्व। ये हरेला पर्व भी आपका बड़े धूमधाम से उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड राज्य में सेलिब्रेट इसको भी किया जाता है दोस्त। उत्तराखंड राज्य में इसको बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है घी महोत्सव। ये घी महोत्सव भी आपका उत्तराखंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था दोस्त हमारा आज का वीडियो। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। और जानकारी हमारे द्वारा जो भी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। और इससे पहले जो मैंने पार्ट नंबर 1 कराया है दोस्त, पार्ट नंबर 1 में मैंने कुछ राज्य वहाँ भी कवर किए हैं। जो बचे हुए राज्य थे वो आज के वीडियो में यानी पार्ट नंबर 2 में मैंने आप सभी को कराए हैं दोस्त। ये दोनों पार्ट में आपके भारत के 2800 राज्य के बारे में वहाँ पे मैंने चर्चा की है दोस्त। तो आपको 28 के 28 राज्यों के त्यौहार, पर्व यानी उत्सव जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको याद कर लेनी है। तो मैं पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो पार्ट नंबर 1 की मैं यहाँ पे वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्त एक बार आपको फिर बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल निखिल दीक्षित टॉक है दोस्त, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो पे यानी इस चैनल पे ऑलरेडी आपको मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित काफ़ी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं दोस्त। आप वहाँ पे जाके
देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी यानी बिना पैसा दिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देख सकते हैं दोस्त। जियोग्राफी की मैंने 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी वहाँ पे दे रखी है दोस्त। जियोग्राफी की कम से कम 12-13 वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो भी 2 घंटे की, डेढ़ से लेकर 2 घंटों के बीच की वहाँ पे वीडियो है। और अगर आप इंग्लिश की क्लासेस भी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे इंग्लिश का एक कॉलम होगा, इंग्लिश क्लासेस का एक कॉलम होगा, वहाँ से आप अपनी इंग्लिश की क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी वहाँ पे दी है, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी विषय पढ़ना है दोस्त, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर आपको पढ़नी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्त। मैंने हिंदी ग्रामर के भी कई वहाँ पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, या स्टैटिक जीके पढ़ना है, या जीके पढ़ना है, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, जो चीज़ें आपको पढ़नी है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से आप वहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्त, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैंने आप सभी को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की वहाँ पे जानकारी दी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, धन्यवाद।